सकाळर सूर्य देवता से पर्यंत निजर लालिमा बिछाई नथिले। चारिआडे कुहुडीर एक पतला चादर घोड़े हो रही। गाँ बाहर थिबा सेई विस्तीर्ण अलिया गदा उपरे शीतुआ पवन बहुला, जहाँ अलियार दुर्गंध को गाँ आड़ को बही आणुला। से अलिया गदारे जन दुर्बल हाड़ुआ मनीष, जार देहरे एक चिरा सार्ट एवं कांधरे एक पुराणा मैला बस्ता थिला। से नई पड़ी किछि खोजुथिला। तार नाम थिला राघव। गाँ लोके ताकू अलिया बुहा राघव बा केबे केबे निकमा बोली डाकुथिले। गाँर छोट पिला माने ताकू देखिले ताली मारी हसुथिले। देख कबाड़िया बाला आसीगला, किंतु राघव काहाको किछि कहूनथिला। से केवल मुंड नुआई चुपचाप सेठारु चली जाउथिला। तार जीवन रे ना केही साथी थिले, ना घरे चुली जलुथिला। वर्ष वर्ष पूर्वे तार स्त्री गरीबीर ज्वाला सही न पारी निज पिलामानंकु धरी बापा घर को चली जाइथिला। सेबेठारु सेई भंगा ददरा कुड़ियारे राघव एकाकी निजर दुखद जीवन बिताउथिला। से दिन मध्य अन्य दिन परि थिला। राघव निज बाड़ी खंडिक साहाय्य अलिया गदा को एपट सेपट करुथिला। हठात तार नजर एक अजब जिनिस उपरे पड़िला। अलिया गदार एक निर्दिष्ट कोणरे एक बस्ता पड़िथिला। आश्चर्य कथा हैला, सेई बस्ताटी बिल्कुल सफा थिला, जेमिति किए एबे एबे आनी रखिछि। ना सेथिरे कादुआ लागिथिला, ना कोनोसी दाग थिला। बस्ता उपरे एक मोटा दौड़ी रे खूब शक्त गंठी पड़िथिला। राघव मने मने भाबिला, ए तो भल बस्ताटीए, किए फोपाड़ी देइछि। से भाबिला हुए तो या भितरे किछि पुराणा कपड़ा थिबो, जहाको बिक्री कले 2 पैसा मिली जिवो। किंतु जेतेबेले से बस्ताटी को टाणीबाकू चेष्टा करिला, ताकू ताहा बहुत भारी लागिला। सते जेमिति भितर किछि ठोस जिनिस रहिछि। कौतूहल बढ़ीगला। से चारिआडे नजर बुलाइला। निश्चित हैला जे केही ताकू देखु नाहांती। तापर से बस्ताटी को धीरे धीरे टाणी नहीं एक बुदा आड़ुआल को गला, जेउठारे सकाळर कुहुडी ताकू लुचाई रखि पारिबो। थरुथुबा हातरे से दौड़ीर गंठी खोलिबाकू लागिला। जेमिति बस्ताटी खोलिला, राघवर निश्वास अटकी गला। बस्ता भितरे प्लास्टिक रे गुड़ा होइतिबा अनेक गुड़िए बंडल थिला। से भय और आशंकार गोटे पैकेट खोलिला। ता आखि खसी होइगला। सेथिरे 500 टंकिया नुआ नोटर गदा रहिथिला। राघव सेइठारे आंठु माड़ी बसी पड़िला। से निज आखि को विश्वास करि पारु नथिला। से नोट गुड़िक छुई देखिला, काले यह स्वप्न कि यह कौन सत? से निजको प्रश्न करिला। तार सारा शरीर भयर कंपिबाकू लागिला। एते टंका जीवन रे से केबे एकाठी 1000 टंका भी देखि नथिला। से पुणी थरे चारिआडे देखिला, केही देखु नाहांती तो। किछि समय परे से एक गभीर निश्वास नेला। मनरे एक द्वंद्व चलीथिला, किंतु शेषरे से निष्पत्ति नेला। से बस्ताटी को पुणी थरे बांधिला, निज कांधरे लदिला एवं द्रुत गति रे निज भंगा कुड़िया आड़ को चलिला। रास्तार प्रतिटी शब्द ताकू डराई देउथिला। कुकुर भुकिले लागुथिला जेमिति किए पुलिस को डाकी देउछि। कार कथा सुबिले लागुथिला जेमिति किए ता पछे पछे आसुछि। घरे पहुंची से तरबर होई कबाट बंद करदेला एवं बस्ताटी को घरर अंधारिया कोणरे रखी एक पुराणा चटेई रे ढांकी देला। राघवर हृदय स्पंदन एते जोर रे हेउथिला जे मने हेउथिला छाती फाटी जिवो। से बारंबार कबाट फांकरे बाहर को चाहूथिला। जेतेबेले से निश्चित हैला जे बाहर केही नाहांती, से पुणी थरे बस्ता पाखरे बसिला। से थरुथुबा हातरे बस्ता खोलिला। घरर अंधारे मध्य नुआ नोट गुड़िकर चमक बारी होई पड़ुथुला। से गोटे बंडल बाहर करी गणिबा आरंभ करिला। गणु गणु तार ओठ सुखीगला। केवल गोटे बंडल रे 1,00,000 टंका थिला। से अनुमान कला बस्तारे अति कम रे 30 रु 40 कोटी टंका थिबो। एकता भाबिबा मात्रे तार मुंड बुलाई देला। एते टंका कौनसी साधारण लोकर होई न पारे। से बिड़ी बिड़ी होई कहिला, यह निश्चय कौनसी बड़ नेता, व्यवसाय किंबा गुंडार होइथिबो। भୟରେ एक शीतल लहरी ता मेरुदंड दे प्रभावित हैला। जदि सेमाने यहाको खोजिबाको आसंती, जदि पुलिस को जना पड़े, लोके ताकू चोर कहिबे। एही चिंतारे से झाଳରେ भिजिगला। राघव टंका गुड़ी को पुणी बस्तारे रखी बांधी देला। से माटी उपरे बसी मुंडरे हाथ दे भाबिबाकू लागिला। गोटे पटे ता हृदय खुशी थिला। वर्ष वर्षर दारिद्र, भोक एवं अपमानर दिन एबे शेष होइजिवो। से निजर चिकित्सा कराई पारिबो, भल घर तोली पारिबो, इज्जत रे बंची पारिबो।
किंतु अन्यपटे भय ताकू खोरी खाउथिला। सारा राति से सोई पारिला नाही। बस्ता पाखरे जगी बसी रहिला। शेषरे से निज मन को बुझाइला जदि काली केवल गोटे बंडल नहीं मु मोर चिकित्सा कराए तेबे काहाकू बा किपरि जना पड़िबो। परदिन सकाळे से साहस संचय करी डाक्तरखाना गला। डाक्टर प्रथम थर पाई ताकू सम्मान सह बसाइले कारण आज ता पकेट रे टंका थिला। औषध देले एवं कहिले तार रोग भल होई परिबो। वर्ष वर्ष पर राघवर सुखिला मुहरे एक सत्यकार हस फुटुथिला। से बुझीगला जे एही धन ता पाई एक परीक्षा वरदान नुहे। जदि से बुद्धिमान सह व्यवहार करे तेबे सबकिछि बदली जाय पारे। राघव खूब सतर्कतार सह पाद पकाइला। सर्वप्रथमे से निज भंगा कोड़ियार मरामती कराइला। किछि मजूरियांकु डाकी छात बदलाई देला। घरर सिंतिया गंध दूर होईगला। गाँ लोके यह देखि आश्चर्य होईगले। अरे ए कबाड़िया बाला पाखरे हठात पैसा कुआड़े आसिला। किछि लोक ईर्ष्या कले। किछि लोक कहिले बदे हुए केउंटी पुराणा धन पाइछि। किछि सप्ताह परे राघव गाँर मुख्य रास्तार एक छोट किराणी दुकान खोलिला। प्रथम दिने से केवल डाली चाउल और लुण रखिला। से निजे दुकान रे बसिला। ग्राहक आसिले हसी हसी कथा हला। प्रथमे लोके संकोच करुथिले किंतु धीरे धीरे तार व्यवहार और भल सामग्री जगू भिड़ जमीबाकू लागिले। दुकान चलिला। तेल मसला साबुन अटा बस्ता सबकिछि बिक्री हेबाकू लागिला। राघव किंतु केबे भी निज धनर देखाशिका कला नाही। से जानिथिला जे जदि टिकिए भी ठाट बाट देखादेव तेबे लोकंक मनरे संदेह जात होइजिबो। बाहर को से सेई सादा सीधा राघव होई बाहरिला किंतु भितरे से जानिथिला जे ता घरर कोणरे थिबा सेई बस्तारे एते शक्ति अछि जे से चाहिले पूरा गाँ किणी नै परिबो। समय गड़ी चलिला। किछि मास परे से आउ किछि टंका बाहर करी एक गोदाम घर तैयारी करिला। माल परिवहन पाई एक पुराना ट्रक किणिला। एबे से केवल दोकानी नुहे बरम जणे बड़ व्यवसायी बा सप्लायर होईगला। गाँ लोक एबे ताको सम्मान रे राघव सेठ बोली डाकिबा आरंभ करिले। किंतु एही सफलता मझिरे एक भय सर्वदा ता साथी होई रहुथिला। रातिरे जेतेबेले सबु शांत होई जाए से सही बस्ता पाखरे बसी भाबे जदि दिने एही रहस्य खोली जाए, जदि असली मालिक आसी जाए। किंतु पर मुहूर्त से निजको बुझाए ना यह मो भाग्यर फल। मु सारा जीवन बहुत कष्ट पाइछि। यह भगवान मते देइछंती। समय सहित राघवर व्यक्तित्व रे मध्य परिवर्तन आसिला। जेउ लोक दिने मुंड नुआई चालुथिला आज से छाती फुलाई आत्मविश्वास सह चालुथिला। ता कंठस्वर रे एक गंभीरता आसी जाइथिला। दिन रे दुकान, संध्यारे गोदाम एवं राति रे परदिनर योजना एमिति चलीथिला तार जीवन। दिने संध्यारे से दुकान बंद करी घर को फेरिथुवा बेले देखिला ता दुआरे मुहरे तीनोटी परिचित चेहरा छिड़ा होइछंती। सेमाने थिले तार प्रथम स्त्री सावित्री एवं दुई संतान। पिला माने एते बड़ हो जाइथिले जे किंतु सेमानंकु मुहरे लज्जा और संकोच थिला। सावित्रीर आखि छल छल हो जाउथिला। राघव से धीरे स्वर रे कहिला, आमर भूल हो जाइथिला। परिस्थिति आमको बाध्य करिथिला। तुमको एका छाड़ी जिबा उचित नथिला। राघवर पाद सेइठारे अटकी गला। अतीतर से कष्टदायक दिन गुड़िक ता आखि आगरे नाचीगला। जो दिन घरे खाइबाकू दाना नथिला से रोगरे पड़िथिला एवं सावित्री कहिथिला मु ए भिकारी जीवन आउ सही परिबे नाही आउ पिलांकु नहीं चली जाउथिला। से दिन राघव भितरु भांगी जाइथिला। पिला माने आगकू आसी कहिले बापा आमको क्षमा कर दियंतु, आमे आपणक सह रहिबाकू चाहूचु। राघवर हृदय कंपी उठिला। गोटे पटे पितृत्वर स्नेह, अन्य पटे प्रतारणर ज्वाला। से भाविला कौन एमानक फेरिबा सतरे प्रेम नामर टंका देखि एमाने फेरिछंती। से कोठर स्वरे कहला, जेतेबेले मु खाली हाजरे थिली तुमे माने मते त्याग करथिलो। आज मो पाखरे किछि अछि बोली फेरी आसीछ। यह प्रेम ना लोभ? सावित्री कांदी पकाइला। ना राघव, आमे सत्यर अनुताप। पिलांकु तुमर सहारा दरकार। राघव किछि समय नीरव रहिला। ता भितर एक युद्ध चलीथिला। शेषरे से कहला, पिला माने मोर एवं सेमानक उपरे मोर हक अछि। मु सेमानक पढ़ापढ़ी और भविष्यतर दायित्व नेबी। किंतु सावित्री, आम मध्यरे जेउ विश्वासर कांथ भांगी जाइछि ताहा आउ केबे जोड़ी हेब नाही। तुमे पिलांक सह रहि पार, किंतु मो हृदय रे तुम पई आउ से स्थान नाही। सावित्री मुंड पति रहिला। पिलामानक मुहरे आश्चर्यर भाव थिला। समाज दृष्टि रे राघव एक सफल और खुशी मनीष थिला। किंतु घर भीतर से एबे भी सेही एकाकी मनीष थिला।
ଯେ ନିଜ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ରାଘବର ନିଦ ହଜାଇଦେଲା। ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା। ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୋରି। ଚୋର ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହେବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ବସ୍ତା କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଖସି ପଳାଇଛି। ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ନୋଟ ବଣ୍ଡଲ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଘବର ଛାତିରେ ଯେମିତି କିଏ ହାତୁଡ଼ି ପିଟିଲା। ବସ୍ତା, ସେହି ବସ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ସେହି ଚୋରି ଟଙ୍କା? ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର କହୁଥିଲା, ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଏହି ଟଙ୍କାର ସୂଚନା ମିଳେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ରାଘବ ଭୟରେ ଝାଳନାଳ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ପୋଲିସ ଏଠାକୁ ଆସେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ଘର ତଲାସି ନିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ବିଲକୁଲ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆଖି ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଘୁରି ଘୁରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଘବ ନିଜକୁ କହିଲା, ଏହି ଧନ ମୋତେ ରାଜା ବନାଇପାରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଭିକାରୀ ବି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ପଠାଇପାରେ। ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା ଯେ ସେ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାର ସନ୍ଦେହ ନ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ପାଖ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ନିୟମିତ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁମିତ୍ରା। ସୁମିତ୍ରା ଥିଲେ ଜଣେ ବିଧବା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ନିଜ ଭାଇ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସାଦାସିଧା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମହିଳା। ରାଘବ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା, ତାକୁ ଏକ ଅଜଣା ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଛଳନା ନଥିଲା। ସେ ରାଘବକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସହଜ ବିନମ୍ରତା ରାଘବର ଦିନସାରାର ଥକାପଣ ଦୂର କରିଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ସୁମିତ୍ରା ହସି ହସି କହିଲେ, ରାଘବ ବାବୁ, ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପଦକ କଥା ରାଘବର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତିରସ୍କାର ପାଇଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଯେବେ କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ତାହା ଅମୃତ ପରି ଲାଗେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଆପଣାପଣ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ। ସୁମିତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ରାଘବର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ କହିଲେ, ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜରୁରୀ। କିଛି ମାସ ପରେ ରାଘବ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ନଥିଲା। ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଟାହି ଟପରା କରିଲେ, ଦେଖ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପୁଣି ବାହାଘର ସଉକ। କିନ୍ତୁ ରାଘବ କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏହି ବିବାହ ଖୁବ୍ ନିରାମ୍ବରେ ଭାବେ ହେଲା। କୌଣସି ବାଜାବାଣ ନାହିଁ, କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି ମାଳ ବଦଳ ହେଲା। ସୁମିତ୍ରା ତା ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଘରର ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ଦୋକାନରୁ ଫେରୁଥିଲା, ସୁମିତ୍ରା ହସି ହସି କବାଟ ଖୋଲୁଥିଲେ। ସେହି ହସରେ କୌଣସି ଲୋଭ ନଥିଲା। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ନେହ ରାଘବକୁ ସେହି ସୁଖ ଦେଲା ଯାହା ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବି କିଣି ପାରିନଥାନ୍ତା। ତଥାପି ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ବସ୍ତା ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉନଥିଲା। ତାର ବିବେକ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା କ'ଣ ପବିତ୍ର? ଯଦି ଏହା ଚୋରି ଧନ, ତେବେ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଅଧିକାର? ଏହି ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଏକ ମହତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏହି ଧନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲଗାଇବି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା। ମନ୍ଦିରଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ବର୍ଷେ ହେଲା ପାଣି ଗଳୁଥିଲା। ରାଘବ ଚୁପଚାପ ମନ୍ଦିର କମିଟିକୁ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦାନ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ରାଘବ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଘବର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଘବ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା। ସେ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ଗାଁରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅଶିକ୍ଷିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗାଁ ସଭାରେ କହିଲା। ଲୋକେ ଭାବିଲେ ଏହା କେବଳ ଭାଷଣବାଜି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏବଂ କୋଠା ତିଆରି ଚାଲିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ବଦଳିଗଲା। ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଲେ। ସେ ନିଜେ ଯାଇ କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ କମ୍ ଦରମାରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଘବ କବାଡ଼ିଆବାଲାରୁ ରାଘବ ବାବୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦାନବୀର ରାଘବ ପାଲଟିଗଲା। ତାର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ବଳକା ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇ ଏତେ ଲାଭ କଲା ଯେ ସେହି ଚୋରି ବସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ହିଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
शेषରେ से निजर अतीतर दायित्व को मध्य संपूर्ण कला। से सावित्री और पिलामानकु विदेशरे एक बड़ व्यवसाय एवं घर करदेला। से चाहूला से मैंने ता जीवन रु दूर रे रुहंतु किंतु खुशी रे रुहंतु। सावित्री और पिलामाने सेठाकु चलीगले। एबे राघव गाँव रे सुमित्रांक सह शांति रे रहिले। संध्या बेले निज तैयारी करिथिबा स्कूल बारंडारे बसी पिलामानक कलाहल शुणुथाए। मन मन भगवान को धन्यवाद दियंती। से भावे से अलिया गदारू मिलिथिबा बस्ता केवल टंका नथिला, ताहा थिला मो जीवनर परीक्षा। मु सेही पापधन को पुण्य काम रे लगाई निजको मुक्त करि परिछि। एही कहानी आमको शिखाए जे मनुष्यर अतीत जहाँ भी हेउ वर्तमान सतर्कम द्वारा से निज भविष्य बदलाई पारिब। टंका मनुष्य को धनी करे किंतु भल काम और दान मनुष्य को महान करे। जदि आपण राघव जगार थांते तेबे आपण कौन करथांते? से टंका को पुलिस को दे थांते ना निज भाग्य बदलैबारे लगे थांते? कौन भूल बाटेरे आसीथिबा टंकारे भल काम कले ता सठिक बोला जीव? आपणक मतामत कमेंट करी निश्चय जणांतु। एहीपरि आहुरी हृदयस्पर्शी कहानी पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।